मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका लोक शान न्यूज सिल्लोड में। आज 28 दिसंबर 2024 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के सिल्लोड शहर में मासूम प्री प्राइमरी इंग्लिश स्कूल में आज कैंटीन डे मनाया जा रहा है। वैसी मासूम प्री प्राइमरी इंग्लिश स्कूल की नुमाया खुसूसियत ये है कि इसमें जदीद अंग्रेजी तालीम बच्चों को दी जा रही है, वो भी इस्लामिक कल्चर में, जहां पर लेडीज टीचर स्काफ में होती है, हिजाब में होती है, और यहाँ के जो जेंट्स टीचर है वो बिल्कुल इस्लामिक लिबास में होते हैं। अब कैंटीन डे किस कंसेप्ट पर और किस नजरिए पर मनाया जा रहा है, तो इस स्कूल के जो फाउंडर है, जो डायरेक्टर है, डॉक्टर फेरोज खान यहाँ पर मौजूद है, उनके कैबिन में हम है। आइए उनसे जानते हैं कि कैंटीन डे मनाने से पहले बच्चों को किस नजरिए के मुताबिक तैयार किया गया है और कौन कौन सी बातें उनसे बताई गई है, क्योंकि एक खुसूसियत जो नुमाया यहाँ पर है इस्लामिक कल्चर। तो आइए जानते हैं कि इस्लामिक कल्चर के हिसाब से कैंटीन डे मासूम प्री प्राइमरी इंग्लिश स्कूल में कैसे मनाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर कफील भी, और एक इस स्कूल के ही पेरेंट्स है वो भी मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं हम डॉक्टर फेरोज खान, जो इस स्कूल के फाउंडर और डायरेक्टर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फेरोज खान मासूम प्री प्राइमरी स्कूल सिल्लोड चेयरमैन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में जो स्कूल चलती है वो दुनियावी तालीम के साथ साथ हम दीनी कंसेप्ट और दीनी तालीम को भी यहाँ पर तरजीह देते हैं, जिसका एक इवेंट्स आज हमारे स्कूल में अभी चल रहा है, जिसको हम कैंटीन डे के नाम से जानते हैं। और कैंटीन डे को हम एक सरसरी इस तरह से लिया जाता है कि भाई बच्चे स्टॉल लगाते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ पैसा लगाते हैं, कुछ पैसा कमाते हैं। लेकिन हमारे मासूम के बच्चों के पास में इसका कंसेप्ट कुछ और अलग है, क्योंकि इस्लाम ये पूरा जिंदगी में कैसे जीना, कैसे रहना, कैसे जो तो हमारे कारोबार करना, इन सब चीज़ों को सिखाता है, क्योंकि मुकम्मल दीन है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम इस दीन मोहम्मदी को मानने वाले हैं। तो हमारे इन नौनिहाल बच्चों को हम बिजनेस कैसा किया जाए, इसका जो तो कंसेप्ट उनको बताते हैं। इसमें खास करके हमारे बच्चों को एक तालीम दी गई है पूरे प्रोग्राम में कि एक अल्लाह के रसूल के सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बहुत बड़े ताजिर थे और वो बहुत मालदार भी थे, लेकिन उनके बिजनेस के जो उसूल थे, जिसमें खास 6 उसूल थे, तो वो सब उसूलों से इन बच्चों का आरास्ता कराया जाता है। उसके अलावा कि हमने बच्चों को एक चीज़ ये बताई इसमें कि जब हम कारोबार करेंगे तो कारोबार में अल्लाह को हम पार्टनर बना देंगे। अब जैसे कि आप सभी को सवाल होगा कि अल्लाह को पार्टनर कैसा बनाया जाए, तो अल्लाह को पार्टनर इस तरीके से बनाया जाता है कि जो भी कारोबार किया जाता है उसमें जो पैसा बचता है, जो नफा बचता है, उसमें से कम 1%, 2% जो भी अपनी इस्तिताअत है उसके मुताबिक बच्चे इसमें से 1% पैसा निकालते हैं और चैरिटी बॉक्स रखा गया है, उस चैरिटी बॉक्स में डालते हैं। अब उस चैरिटी बॉक्स को हम जो जरूरतमंद लोग हैं, जहाँ पर उसका इस्तेमाल होना चाहिए, वहाँ पर हमारे बच्चों के हाथ से उन जो तो जरूरतमंदों को पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा डॉक्टर कफील साहब, एक नया मोड़ देते हुए कैंटीन डे को इस्लामिक कल्चर में ढालने की कोशिश कर रहा है मासूम प्री प्राइमरी इंग्लिश स्कूल, क्योंकि अक्सर देखा गया कि बात इस पर ही होती है कि बच्चों को तिजारत सिखाना है, बिजनेस सिखाना है, कितना कमाना है, कितना नफ़ा है, लेकिन इस्लामिक हिसाब से तिजारत की जाए इस पर काफ़ी कम तवज्जो देखी गई है। तो आपका क्या कहना है डॉक्टर फेरोज साहब के इस नज़रिए के मुतालिक? जी, मेरा बच्चा है अब्दुल रहीम, इसी स्कूल में मासूम प्री प्राइमरी इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है। और जब ये हमको नोटिस मिला कि कैंटीन डे है, तो पहला तस्वुर तो ये आता कि मौज मजा, खाना पीना, लेकिन जब हमने उसको पढ़ा ठीक से, तो उसमें कुछ बच्चे स्टॉल लगाएंगे और बाकी बच्चे
खरीदी करेंगे, यानी कि एक पूरा बाजार लगेगा। और साथ साथ इन्होंने इसके पीछे जो कंसेप्ट दिया उस नोटिस में कि बच्चों को तिजारत, बिजनेस, व्यापार भी आना चाहिए, इसलिए बचपन की इस उम्र में कैंटीन दिन लगाएंगे, दुकान चलाएंगे, तो एक तिजारत करने का उनको एक फन हासिल हो जाएगा, या कुछ न कुछ एक आध दो स्टेप्स वो उसकी सीख जाएंगे। साथ साथ इन्होंने चैरिटी बॉक्स भी रखे, हमारे बच्चे ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, उसको बहुत सारा सामान हमने ला के दिए। जब सुबह वो ये सब लेके निकल रहा था तो हमने बोले कि बेटे ये जब तुम इसमें मुनाफा कमाएंगे तो फिर इसमें तो चैरिटी करना है। तो बच्चे ने हमको ये बोला कि अब्बू जी आपके जो हमारे दोस्त है, मुरब्बी है, उनके अहलिया का इंतकाल हुआ, तो उसने कहा कि अब्बू जी इसमें जो पैसा आएगा, मुद्दल भी और मुनाफा भी, वो हम उनके इसाले सवाब के लिए सदका कर देंगे। आपको क्या लगता है ये स्कूल की देन है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल। बच्चों की इस तरह की सोच। बिल्कुल, स्कूल वालों ने ही तो ये कंसेप्ट दिया उनको कि जब भी मुनाफा आएगा तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पार्टनर बनाइए और अपने मुनाफे में से कुछ सदका कीजिए, खैरात कीजिए, चैरिटी कीजिए। तभी तो बच्चे के दिल में ये बात जागी। फिर फौरन उसने एक कॉल भी सुना दिया हज़रत अली का कि अब्बू जी, हज़रत अली का कॉल है कि दिन की शुरुआत सदके से किया करो। माशाअल्लाह। वाकई में सुनाया, मैं ऐसा कोई खाली इंटरव्यू देना है, कुछ तो बोलना है इसलिए बोल रहा है, ऐसा नहीं है। वाकई में उसने सुनाया कि मुझे हज़रत अली का कॉल है कि दिन की शुरुआत सदके से किया करो। माशाल्लाह, मतलब जहाँ पर अंग्रेजी जदीद तालीम दी जा रही है, वहाँ पर इस्लामिक कल्चर में भी पूरे तरीके से ढाला जा रहा है। और इस्लामिक कल्चर मतलब आइडियल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को और उनकी ज़िंदगी को बनाया जा रहा है। माशाल्लाह, जहाँ पर अल्लाह के नबी की जो तालीमात है उस तरह से। अच्छा, तो आप पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स होने के नाते आप पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स ने कि स्कूल के ही भरोसे पर रहना चाहिए, अपनी भी कोई तरबियत का निज़ाम बनाना? बिल्कुल, अपने तरबियत का निज़ाम तो होता ही है। स्कूल के साथ साथ मकातिब है जिसमें बच्चे जाते हैं, जहाँ से वो सीखते हैं। इसके अलावा हमारे अपने घर का माहौल है, उसमें भी बच्चे सीखते हैं। ये स्कूल भी है, मकतब भी है, उनका फ्रेंड सर्कल भी है, हमारा घर भी है। बच्चे चाहे जहाँ से चाहे वहाँ से अच्छी बातें ले सकते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ बुराइयाँ भी अगर आ जाती होंगी तो इसको पेरेंट को चाहिए कि उसकी काउंसलिंग करने की कोशिश करते रहे और अल्लाह से दुआ करते रहे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।